Good morning, dear students. Welcome in the online classes of Vinapani. I hope you are all well. Dear students, ठंडियों को देखते हुए हमारी छुट्टियां बढ़ गई हैं, बट हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बाधित नहीं करना है। ठंडियों से अपने आप को बचाते हुए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमें अपनी स्टडी की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है, ताकि जब हम कुछ दिनों के बाद फिर से स्कूल कैंपस में अपनी क्लासेस में पहुंचे तो हमें कुछ भी नया ना लगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया था और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिनका जिक्र आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 125 मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज 12.80 पर मीटर। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पे साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट दी गई है 125 मीटर। डेटा को पहले नोट करेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 125 मीटर। क्वेश्चन को हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। ए बी सी डी हमारे पास एक स्क्वायर साइज का प्लॉट है जिसकी साइड 125 मीटर दी गई है एंड साथ साथ कॉस्ट द रेट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 12.80। 1 मीटर की फेंसिंग करने में जो कॉस्ट आ रही है वो है 12.80 रुपीज। 12.80 रुपीज। और हमें इस स्क्वायर प्लॉट की फेंसिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। एक बार पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा, उस टोटल पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग। क्लियर? नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, 4 इंटू साइड। साइड दी गई है 125 मीटर, 4 मल्टीप्लाई बाई 125, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10, 0 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 500 मीटर विच इज आवर पेरीमीटर। अब यहाँ पे 1 मीटर की कॉस्ट दी गई हमें 12.80 रुपीज। 500 मीटर की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग equal to total perimeter which is equal to 500 multiply by cost of 1 meter fencing which is 12.80 रुपीज। यहाँ पर हम पेरीमीटर को 1 मीटर फेंसिंग के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फेंसिंग की टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगी। डेसिमल के नंबर्स को नॉर्मल नंबर्स मान करके पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में डेसिमल प्लेस करते हैं। 1230 पहले नोट कर लिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 को, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 2 जा 10, 4 14, 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6, 1 2 3 30 पहले हमने नोट कर लिए। फिर 5 से 128 को मल्टीप्लाई किया, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 2 जा 10 4 14, 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6। अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट नंबर में डेसिमल 2 डिजिट के बाद प्लेस्ड है एंड सेकंड नंबर में कोई भी डेसिमल नहीं लगा, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे डेसिमल की। 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस है, तो हमें अपने रिजल्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देना है एंड आवर फाइनल रिजल्ट इज 6400 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द होल प्लॉट। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर
10. Question number 10 है the cost of fencing a rectangular garden at rupees 21 per meter is rupees 1365. If its length is 21 meter, find its breadth. क्वेश्चन को समझने से पहले हम फिगर पे आते हैं, तब हमें क्लियरली चीजें समझ में आएंगी। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, नेमिंग कर लेते हैं इसकी A, B, C and D. This is our garden. The cost of fencing a rectangular garden at rupees 21 per meter. It means 1 मीटर की फेंसिंग करने की जो कॉस्ट है हमारी वो है 21 रुपीज. And second information is total cost of fencing is 1365. नोट करेंगे cost of fencing of rectangular park which is equal to 1365 rupees. 65 rupees. It means हमारे पास डबल इंफॉर्मेशन. फर्स्ट यहाँ पे हमें पर मीटर एरिया की फेंसिंग का कॉस्ट दिया गया है which is equal to 21 rupees. एंड सेकंड थिंग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, होल पार्क की फेंसिंग की टोटल कॉस्ट हमें दी गई है 1365. तो यहाँ से हम टोटल कॉस्ट को 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड करके रेक्टेंगुलर पार्क की पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. 1 मीटर की कॉस्ट दी गई है, टोटल कॉस्ट को 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड करके हमें टोटल पेरीमीटर आसानी से मिल जाएगा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर डिस्टेंस. क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे. टोटल कॉस्ट है हमारे पास 1365 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पर मीटर डिस्टेंस इज 21. 1365 को डिवाइड करेंगे 21 से. 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया था. इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 3 then whole number will be divisible by 3. यहाँ पर देखेंगे 2 plus 1 which is equal to 3, it means it will be divisible by 3. Now in 1365 6 5 11 11 3 14 1 15, it means 1365 will be divisible by 3. 3 7 are 21, 3 4 are 12, 1 remainder forward 16, 3 5 are 15, 1 remainder again forward, it become 15 and 3 5 are 15. Now 455 को डिवाइड करेंगे 7 से. 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 3 remainder forward 35, 7 5 जा 35. This is our perimeter of rectangular park. हमारे पास एक सेकेंड इंफॉर्मेशन है. इफ इट्स लेंथ इज 21 मीटर, इट मींस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 21 मीटर. फाइंड इट्स ब्रेथ. हमें ब्रेथ फाइंड करनी है. पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगुलर पार्क हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू 65। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 2 लेंथ प्लस ब्रेथ which is already equal to 65 मीटर। क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू दी गई है 21 मीटर, एल की वैल्यू पुट करेंगे 21 प्लस बी इक्वल टू 65। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में 21 प्लस बी इक्वल टू 65 अपॉन 2। 21 यहाँ पर प्लस में है, पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाएंगे 2 5 जा 10, माइनस करेंगे 21 यहाँ पर प्लस में है, माइनस करेंगे माइनस 21.5, 2 से 1 1 एंड 3 से 2 माइनस करेंगे 1, 11.5 मीटर विच इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। क्लियर? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 11.5 मीटर। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट दी थी 21 रुपीज एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर पार्क विच इज इक्वल टू 1365। टोटल कॉस्ट दी थी रेक्टेंगुलर पार्क की फेंसिंग की। यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर पार्क की पेरीमीटर टोटल कॉस्ट को 1 मीटर के कॉस्ट से डिवाइड करने पर आसानी से हमें पेरीमीटर मिल गया। एंड हम जानते हैं पेरीमीटर 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, फार्मूला लिखा। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, लेंथ ऑफ इट्स इज 21 मीटर, वैल्यू पुट की, यहाँ से हमें ब्रेथ मिल गया विच इज आवर आंसर। क्लियर? आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 11 नंबर क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया, वो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा आप लोग कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड टू मेक द गिवन ट्रायंगल ABC। इफ द सेम वायर इज यूज्ड टू मेक अ पेंटागन व्हाट विल बी द साइड ऑफ द पेंटागन। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे साइड्स दी गई हैं एंड कंडीशन है इफ द सेम वायर इज यूज्ड टू मेक अ पेंटागन। जितना वायर यूज हुआ है इस ट्रायंगल को बनाने में, इतने ही वायर से हमें एक पेंटागन बनाना है एंड लास्ट में हमें साइड ऑफ द पेंटागन फाइंड करनी है। तो यहाँ से एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो पेरीमीटर यहाँ पे ट्रायंगल का होगा, सेम पेरीमीटर यूज किया गया है पेंटागन के लिए। डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है पेंटागन बनाने के लिए सेम वायर यूज करना है जितना वायर यूज किया गया है ट्रायंगल को बनाने के लिए। इट मींस जितना पेरीमीटर ट्रायंगल का होगा उतना ही पेरीमीटर पेंटागन का होगा। क्लियर? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने बेसिक लाइन पढ़ी थी पेरीमीटर में, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। फर्स्ट बाउंड्री AB which is equal to 15 centimeter, second BC 20 centimeter and third is 25 centimeter equal to perimeter of pentagon। साइड स्क्वायर करेंगे 5 5 10, 1 कैरी 2 and 2 4 1 5, 1 carry 6 meter। This is the
पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। हम लोगों ने अपनी क्लास में जब रेगुलर पेंटागन की पेरीमीटर के बारे में डिस्कस किया था तो वहां हम लोगों ने सीखा था पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू साइड। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ पेंटागन 5 इंटू साइड फॉर्मूला पुट करेंगे 60 मीटर एज इट इज नोट कर देंगे। साइड हमें फाइंड करनी पेंटागन की, साइड को रोक करके 5 को ट्रांसफर कर देंगे 60 अपॉन 5 मीटर डिवाइड करेंगे 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 1 रिमाइंडर फॉरवर्ड 10, 5 टू जा 10। यहाँ से साइड ऑफ पेंटागन हमें मिल गई विच इज इक्वल टू 12 मीटर। क्लियर? हेंस side of pentagon is 12 मीटर। क्लियर? हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी थी जिसकी डिफरेंट डिफरेंट साइड्स थी। कंडीशन क्वेश्चन में ये दी गई थी कि जितना वायर एबीसी ट्रायंगल को बनाने में लगेगा उतने ही वायर से हमें पेंटागन बनाना है और उस पेंटागन की साइड क्या होगी वो हमें बतानी थी। क्लियरली हमें समझ में आ रहा था कि पेरीमीटर दोनों फिगर्स का सेम होगा, तो यहाँ पर हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इक्वल कर लिया। देन पेरीमीटर ऑफ पेंटागन हमें 60 मीटर मिल गया और हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ पेंटागन का फार्मूला 5 इंटू साइड होता है। फार्मूला पुट करके यहाँ से हमें साइड मिल गई। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ which is question number 13. The length and breadth of a rectangle ABCD are in the ratio 3:2 and the side of the square PQRS measures 20 centimeter as shown in the figure. हमारे पास एक रेक्टेंगल ABCD है जिसकी साइड 2:3 में दी गई थी। AB इक्वल टू 2x एंड BC इक्वल टू 3x। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था जब भी किन्हीं साइड्स का या अलग अलग किन्हीं दो वैल्यूज का रेशियो हमें दिया रहता है, रेशियो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता, एक ऐसा कॉमन नंबर मिसिंग होता है जिससे उन रेशियोज को मल्टीप्लाई करने पे हमें रियल वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर x इंट्रोड्यूस करके साइड AB को 2x लिखा गया है और BC को 3x लिखा गया है। एंड सेकंड PQRS एक स्क्वायर है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। SR भी 20 सेंटीमीटर होगी, PQ भी 20 सेंटीमीटर होगी एंड PS भी 20 सेंटीमीटर होगी। If the perimeter of both are equal, find the L and B of rectangle। यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है if the perimeter of both are equal, अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है तब हमें वैल्यू लेंथ एंड ब्रेथ की बतानी है ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन को ही यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में साफ साफ कंडीशन दी गई है इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ आर इक्वल, उसी का यूज हमने किया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे 20 इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ।
हमें रेशियोज में पता थी, यहाँ पे x इंट्रोड्यूस करके हमने 2x एंड 3x लेट कर लिया। इस वैल्यू को पुट करेंगे 2x प्लस 3x। इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 24 जा 80, 2 को इन ब्रैकेट सेंड करते हैं, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6x, 4x प्लस 6x इक्वल टू 10x। x की वैल्यू फाइंड करनी, x को रोक करके 10 को ट्रांसफर कर देंगे, 80 अपॉन 10, 10 1 जा 10, 10 8 जा 80। यहाँ हमें x की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर? स्टार्टिंग में मैंने बोला था रेशियो से एक कॉमन नंबर मिसिंग होता है, जिससे उस रेशियो में मल्टीप्लाई करने में हमें रियल वैल्यूज मिल जाती है। उस कॉमन नंबर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ को हमने लेट किया था 2x, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 8 सेंटीमीटर, 2 इंटू 8 16 सेंटीमीटर हमें लेंथ मिल गई। एंड ब्रेथ हमने लेट की थी 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई थी उसी कंडीशन को यूज करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, और x की वैल्यू को पुट करके 2 इंटू एक्स में लेंथ फाइंड कर ली, एंड ब्रेथ में 3 इंटू एक्स में पुट करके ब्रेथ फाइंड कर ली। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस पेरीमीटर टॉपिक का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 152 मीटर। Find the cost of the fencing it at the rate of rupees 19.50 per meter। सबसे पहले गिवन डेटा को नोट करेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 152 मीटर एंड cost of 1 meter fencing is equal to 19.50 rupees, 19.50 रुपीज। बच्चों, हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर की साइड दी गई है 152 मीटर एंड 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट दी गई है 19.50 रुपीज। इट मीन्स हमें टोटल फेंसिंग करने के लिए बाउंड्रीज का सम फाइंड करना पड़ेगा विच इज अवर पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू, प्लॉट हमारा स्क्वायर के शेप में है, फॉर्मूला पेरीमीटर का 4 इंटू साइड होगा। साइड की वैल्यू गिवन है 152 मीटर, 152 मीटर इंटू 4। 152 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 1 जा 4 2 6, 608 मीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर को कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग से मल्टीप्लाई करने पे हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें मिल जाएगी। नाउ
total cost of fencing, total cost of fencing equal to total perimeter, total perimeter into cost of 1 meter fencing, cost of 1 meter fencing. Clear? वैल्यूज पुट करेंगे. टोटल पैरीमीटर 608 मीटर and cost of 1 meter fencing is 19.50 rupees. 19.50 rupees. डेसिमल को इग्नोर करेंगे, पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे. जीरो है, जीरो लिख लिया, या फिर साइड में मल्टीप्लाई करते हैं. 19.50 इंटू 608, 600, सॉरी 800, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 9 जा 72, 4 कैरी 76, 6 नोट किया, 7 कैरी, 8 1 जा 8 and 7 15. See once again, 800, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 9 जा 72 and 4 76, 7 carry, 8 1 जा 8 and 7 15. Now multiply by 0, 0 0 0 and 0. Again 600, 6 5 जा 30, 0 3 carry, 6 9 जा 54 and 3 57, 5 carry, 6 1 जा 6 5 11. ऐड करेंगे 0 0 6 5 7 and 1 8 1 1. यहाँ पर काउंट करेंगे डेसिमल कितने डिजिट के बाद आ रहा है, राइट हैंड साइड से 1 and 2, 1 and 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे एंड आवर रिजल्ट इज 11,856. Clear? This is the total cost of fencing, 11,856 rupees. ये रहा हमारा आंसर. क्लियर? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज द एरिया. सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज एरिया. डियर स्टूडेंट्स, एरिया को समझने से पहले हमें कुछ छोटी चीज़ों को समझना बेहद ही आवश्यक है. यहाँ पर हम पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे. एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं. जब हमें किसी भी शेप की बाउंड्री में फेंसिंग करवानी होती है, या फिर आप किसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में आपको बाउंड्रीज कैलकुलेट करनी होती हैं, तब हमें उस कंडीशन में पेरीमीटर फाइंड करना होता है. बट जब भी हमें किसी स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में कारपेट बिछवानी होती है या फिर टाइल्स लगवानी होती है, उस कंडीशन में हम टोटल एरिया को फाइंड करते हैं. फिगर के माध्यम से समझेंगे. मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर ABCD है, ABC and D, and second स्क्वायर ABCD. अगर हमें इस स्क्वायर की फेंसिंग करवानी है, तब हमें एरिया नहीं कैलकुलेट करना, उस कंडीशन में हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. सम ऑफ ऑल द बाउंड्री, विच इज द पेरीमीटर ऑफ एनी शेप. यहाँ पर इस कंडीशन में हमें
बाउंड्रीज का सम लेना होता है और जो डिस्टेंस हमें मिलती है उसी डिस्टेंस से हम फेंसिंग को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। बट अगर हमें फेंसिंग ना करवा करके उस प्लॉट में या फिर उस शेप में टाइल्स लगवानी है या फिर कारपेट करवाना है, कारपेट बिछवानी है, उस कंडीशन में हमें पेरीमीटर नहीं, उस कंडीशन में हमें एरिया फाइंड करना होता है कि कितना एरिया कवर हो रहा है उस शेप या फिगर के द्वारा। क्लियर। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, द सरफेस ऑक्युपाइड बाय द साइड ऑफ द एनी फिगर, किसी भी फिगर की साइड के द्वारा जितना भी सरफेस ऑक्युपाई किया जाता है वही क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। क्लियर। अब बात करेंगे कुछ फार्मूलोज के बारे में, कुछ स्पेशल टाइप फिगर्स के बारे में और उनके फार्मूले जिनसे हम एरिया को कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट वन, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऐसा शेप होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती। हमारे पास मान लेते हैं ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी, जिसकी साइड्स इक्वल हैं, ए ए एंड ए। क्लियर। पेरीमीटर के केस में सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज लेते थे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इट मीन्स 4 इंटू ए। एरिया के केस में हम साइड इंटू साइड लेते हैं, साइड इंटू साइड। बट हम जानते हैं साइड ऑफ अ स्क्वायर इज सेम, यहाँ पर साइड की वैल्यू ए पुट करेंगे एंड अगेन ए इंटू ए विल बिकम ए स्क्वायर, विच इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। जब भी हमें किसी भी स्क्वायर शेप के फिगर का एरिया फाइंड करना होगा, उसकी साइड का स्क्वायर करने पर हमें इजिली एरिया मिल जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट शेप इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेट करिए हमारे पास एक रेक्टेंगल ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, जिसमें मेजर पार्ट लेंथ होता है, माइनर पार्ट ब्रेथ होता है। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। जब भी हमें रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दी रहेगी और हमें एरिया फाइंड करना होगा, उस कंडीशन में लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करने पर हमें रेक्टेंगल का एरिया बहुत ही इजीली मिल जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक दो एग्जांपल से इस क्वेश्चन को समझेंगे, इस टॉपिक को। फार्मूले याद रखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगे, इफ द side of a square is 9 centimeter, find the area, find its area। क्लियर। हम जानते हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर इज फोर साइड स्क्वायर।
साइड स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं साइड इंटू साइड। साइड स्क्वायर इट मीन्स साइड इंटू साइड। वैल्यू पुट करेंगे 9 सेंटीमीटर एंड अगेन 9 सेंटीमीटर। क्लियर? 9 9 जा 81 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। एंड सेकेंड टाइप, अगर हमारे पास if the length of a rectangle is 12 centimeter and breadth is 5 centimeter, find its area. क्लियर? हम लोग फार्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आई होप आप समझ चुके होंगे। किसी भी स्क्वायर फिगर की साइड अगर हमें दी रहेगी तो वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, एंड हमें एरिया मिल जाएगा। एंड अगर किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें दी रहेगी और वहां पर एरिया फाइंड करना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। इस फॉर्मूले से हमें इजीली किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? इन दोनों फार्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एंड एक एक्सरसाइज है हमारी 17.3, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।